मल्टीवर्स का एक ऐसा जाल जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल वॉल्वरिन की कब्र को खोदकर उसके कंकाल से बातें करने लगता है और तभी वहाँ पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन डेडपूल उन सबको अच्छे से कूट देता है। देन वो फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे लोगन से मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी और TVA वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और जैसे ही उसकी सारी बातें खत्म होती है तो मूवी सीधा शिफ्ट होती है सन 2018 में, जहाँ डेडपूल के हाथों केबल की टाइम मशीन लग जाती है और वो उसका इस्तेमाल करके पहले तो अपने सारे दुश्मनों को मारता है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड वनीसा को बचाता है और उसके बाद अर्थ 616 पर जाकर हैप्पी होगन से मिलता है और कहता है कि मैं एवेंजर बनना चाहता हूँ, लेकिन हैप्पी होगन उसे रिजेक्ट कर देता है और वो वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है। और जब एक दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर TVA वाले आ जाते हैं और वो उसे उठाकर TVA में ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात पैराडॉक्स नाम के एक आदमी से होती है जो उसे TVA के बारे में सब कुछ समझाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम डिलीट नहीं होना चाहते तो अर्थ 616 पर चले जाओ और वहाँ मजे से अपनी जिंदगी काटो। और फिर क्या था, डेडपूल यही तो चाहता था और वो बढ़िया तैयार होकर पैराडॉक्स के सामने आ जाता है और कहता है कि चलो अब सबसे पहले मुझे मेरे नेटिव यूनिवर्स में भेजो ताकि मैं अपने दोस्तों को बाय बोल सकूं और उसके बाद एवेंजर्स वाली यूनिवर्स में भेज देना ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी मजे से काट सकूं। तो उसकी इस बात पर पैराडॉक्स कहता है कि तुम अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो डेडपूल पूछता है कि ऐसा क्यों, तो पैराडॉक्स बताता है कि हर यूनिवर्स की एक अलग पावर होती है जो उस यूनिवर्स को बनाए रखती है और तुम्हारे यूनिवर्स की पावर लोगन था और जब वो मर चुका है तो तुम्हारे यूनिवर्स का भी नष्ट होना तय है क्योंकि वही तुम्हारे यूनिवर्स की पावर था। तो डेडपूल कहता है कि तुम इस तबाही को रोक नहीं सकते। तो पैराडॉक्स उसे टाइम रीपर नाम की एक मशीन दिखाता है और वो उससे कहता है कि यह एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से मैं एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को तबाह कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये अधूरी है और जब यह पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी यूनिवर्स को एक झटके में उड़ा दूंगा और तुम उसे बचाने की बात कर रहे हो। और यह सुनकर डेडपूल सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन ही है तो क्यों ना मैं किसी और यूनिवर्स के लोगन को मेरे यूनिवर्स में ले आऊं, शायद इससे मेरा यूनिवर्स बच जाए। तो वो पैराडॉक्स के हाथों से उसका पोर्टल रिमोट चुराता है और एक पोर्टल खोलकर भाग जाता है और कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स के लोगन से मिलता है, लेकिन उसे कोई खास ज्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मुलाकात नशेड़ी लोगन से होती है और वो उसे उठाकर TVA में ले आता है और जैसे ही पैराडॉक्स उन दोनों को देखता है तो वो बोलता है कि यह वाला लोगन तो सबसे बुरा है, इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो ये तुम्हारी यूनिवर्स की पावर क्या बनेगा। और वो उन दोनों को वॉइड में भेज देता है जहाँ लोगन को होश आ जाता है और वो डेडपूल पर टूट पड़ता है और यहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है लेकिन कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो डेडपूल लोगन को रोककर कहता है कि देखो मेरा यूनिवर्स तबाह होने वाला है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो लोगन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देन डेडपूल कहता है कि ठीक है, पैराडॉक्स के पास एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हम तुम्हारे खत्म हुए यूनिवर्स को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। और इतना सुनते ही लोगन शांत हो जाता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उन्हें वॉइड के मॉन्स्टर अलर्ट के बारे में बताता है और वो उन्हें कैसेंड्रा के बारे में भी बताता है जो कि बिना बालों वाली विच होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो इन्हें सिर्फ देखने भर से ही खत्म कर सकती है। और ऐसा ही होता है, वहाँ पर कैसेंड्रा के आदमी आ जाते हैं और वो तीसरा आदमी भी उन दोनों के साथ मिल जाता है और जब वो तीसरा आदमी अपने मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका होता है जो कि इस समय ह्यूमन टॉर्च के फॉर्म में होता है। और वो लोग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कैसेंड्रा के आदमी बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं और वो तीनों को बंदी बनाकर कैसेंड्रा के पास ले जाते हैं। और जैसे ही वह लोग कैसेंड्रा के सामने पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो कैसेंड्रा ह्यूमन टॉर्च को मार देती है और उसके बाद डेडपूल और वॉल्वरिन से कहती है कि तुम दोनों मेरे गुलाम हो। लेकिन जब वो दोनों गुलामी स्वीकार नहीं करते तो वो उन्हें एलियट के लिए छोड़कर चली जाती है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। तो वह दोनों वहीं पास में पड़ी एक मशीन का यूज करते हैं और वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ डेडपूल अपने ही अलग अलग वेरिएंट से मिलता है और उन्हीं में से एक वेरिएंट उन दोनों को अपनी गाड़ी देता है जिसकी मदद से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों थककर सो जाते हैं और तभी कोई उनकी कार को चलाकर ले जाने लगता है और जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात इलेक्ट्रा ब्लेड, गैम्बिट और X-23 से होती है। और जब उन सभी को पता पड़ता है कि यह दोनों कैसेंड्रा से बचकर आए हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि यह दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो सभी मिलकर कैसेंड्रा को मारने का प्लान बनाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो लोग कैसेंड्रा के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो कैसेंड्रा के गुलाम उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन गैम्बिट, X-23 और इलेक्ट्रा ब्लेड उनसे निपटने के लिए बाहर रुक जाते हैं और लोगन और डेडपूल कैसेंड्रा से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों अच्छे से जानते होते हैं कि वो कैसेंड्रा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उन्होंने यह प्लान पहले ही बनाया होता है कि वो जगरनॉट का हेलमेट कैसेंड्रा को पहनाएंगे फिर उसे मारेंगे। और जैसे ही डेडपूल इशारा करता है वैसे ही X-23 जगरनॉट
एस्ट्रोनॉट का हेलमेट डेडपूल के पास फेंक देती है और वो दोनों कैसेंड्रा को अपनी बातों में फंसाकर उसे हेलमेट पहना देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाती। और तभी उसी का एक गुलाम उसे शूट कर देता है और कहता है कि मुझे इस दिन का कितने समय से इंतजार था। और उसकी यह हरकत देखकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है। और डेडपूल कैसेंड्रा को समझाता है कि भले ही तुमने अपने भाई से हमेशा नफरत की, लेकिन उसने हमेशा तुमसे प्यार किया और उसने हमेशा यूनिवर्स की भलाई सोची, और अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें लेने जरूर आता। और ये सब सुनकर कैसेंड्रा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और लोगन उसके हेलमेट को उतारने के लिए कहता है। और यहाँ पर डेडपूल कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर हम इसका हेलमेट उतार देंगे तो ये हम सबको मार देगी। लेकिन लोगन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर क्या था, डेडपूल भी डरते डरते कैसेंड्रा का हेलमेट उतार देता है और वो सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो उन दोनों के लिए एक पोर्टल खोलती है जिसकी मदद से वो अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। देन कैसेंड्रा सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी, तो वो उसे बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए पैराडॉक्स ने कहा था। तो कैसेंड्रा एक और पोर्टल ओपन करती है और सीधा पैराडॉक्स के पास पहुंच जाती है, जहां पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स को तबाह करने वाला होता है। और जैसे ही वहां पहुंचकर कैसेंड्रा को टाइम रीपर के बारे में पता पड़ता है, तो उसके खुरापाती दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं इस पूरी दुनिया के सारे यूनिवर्स को तबाह कर दूंगी तो सिर्फ वॉइड ही बचेगा और फिर मैं पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगी। और जब कैसेंड्रा अपने इसी शैतानी खेल को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती है, तो लोगान पैराडॉक्स को दबोच लेता है और पूछता है कि बताओ इसे कैसे रोक सकते हैं। तो पैराडॉक्स बताता है कि हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि कैसेंड्रा बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ, हम इस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। हमें इस मशीन को रोकने के लिए इस मशीन में शॉर्ट सर्किट करना होगा, जिसकी वजह से ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस मशीन को चलाने वाला भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो इस मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा उसकी भी मौत निश्चित है। और पैराडॉक्स की इस बात पर वह दोनों कहते हैं कि इस बात की तुम चिंता मत करो, हम दोनों के ही पास हीलिंग पावर मौजूद है। और जब वह उस मशीन को बंद करने के लिए जा रहे होते हैं, तो डेडपूल लोगान को एक रूम में बंद कर देता है और अकेला ही शॉर्ट सर्किट करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे अकेले यह काम करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है और तभी उसके पास लोगान भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मशीन के साथ साथ कैसेंड्रा भी तबाह हो जाती है और तो और डेडपूल और लोगान भी मारे जाते हैं। लेकिन रीजेनरेशन पावर होने की वजह से वह दोनों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और तभी वहां पर हंटर B-15 आ जाती है और वो पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है और डेडपूल और लोगान को बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को तबाह होने से बचाया होता है। और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आगे चलकर डेडपूल एक एवेंजर बनने वाला है? क्या हमें दोबारा वोल्वरिन और डेडपूल एक साथ देखने को मिल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी डेडपूल एंड वोल्वरिन, जो रिलीज की गई थी 26 जुलाई 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। तो ये था डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।